Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss about the last topics of chapter number 4, that is P block element. ये हमारा chapter 4 का नाम है और आज हम जो है वो इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स लास्ट टॉपिक करेंगे ताकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। अच्छा, आज जो हमारे पास टॉपिक है ना, ये पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 8 तक के हैं, तो इसलिए अब हम क्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्लोरीन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इसको Cl2 कहते हैं और ये आपके ग्रुप 7A का मेंबर है। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो बेसिकली होगा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन गैस की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हमने करनी है। ठीक है, अब ये जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है ये दो मेथड के जरिए से होती है। एक कहलाता है नेल्सन सेल और एक कहलाता है आपका कैस्टनर कैलनर्स सेल। अब इन दोनों को समझने के लिए हम इसको किस तरह समझते हैं, हम इसको इस तरह समझेंगे कि आप सबसे पहले एक यू शेप ट्यूब लेते हैं आप। ठीक है, बल्कि यहां से हम बनाएंगे इसको। यू शेप ट्यूब लेते हैं हम और ये यू शेप ट्यूब जो है वो आपकी परफोरेटेड होती है, यानी कि इसमें छेद होता है। मैं जरा इसको प्रॉपर बनाऊं। ये यू शेप ट्यूब है आपकी और इसमें सुराख हुए में है, यानी कि छेद हुए में है यू शेप ट्यूब में। अब चूंकि ये एक इलेक्ट्रोड है, इसको हमने बैटरी के माइनस से जोड़ दिया, तो इसका नाम बन जाएगा परफोरेटेड कैथोड, यानी कि नेगेटिव रॉड है ये कैथोड, जिसके अंदर छेद है यानी कि सुराख है, परफोरेटेड कैथोड। अब इसके बीच में हम एक रॉड डिप करेंगे। लाजिमी सी बात है, जब वो हमारे पास कैथोड थी तो ये हमारे पास कौन सी रॉड हो गई, एनोड, और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ये कैथोड और एनोड जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल ना जाए, इसलिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों के दरमियान एक लाइनिंग ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को हम कहते हैं एब्सिस्टोस लाइनिंग। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एब्सिस्टोस लाइनिंग कहलाएगी। ठीक है जी, ये मैंने ड्रॉ कर दी। इसका मैं नाम लिख देता हूं सर, एब्सिस्टोस लाइनिंग। ठीक है जी,
अच्छा, अब हमारे पास ये जो हमारे पास मटेरियल है, इसको हम एक बीकर में जोड़ देंगे। ठीक है, एक बीकर के अंदर हम इसको जोड़ देंगे। यहां से मैं जरा इसको मिटा दूं। ये जो है हमने इसको बीकर के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, अब हमने यहां पर बीकर के साथ कनेक्ट किया। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको भी यहां से पैक कर देंगे, इसको भी हम यहां से पैक कर देंगे। ये हमारे पास एक नेल्सन सेल बन गया। अब हम करेंगे क्या, यहां से एक ओपनिंग पोल छोड़ेंगे। ठीक है, और एक ओपनिंग पोल हम यहां से छोड़ेंगे। ठीक है, और एक ओपनिंग पोल हम यहां से छोड़ेंगे। सही है जी, यहां से एक ओपनिंग पोल यहां से हमने छोड़ दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से, जरा देखिएगा। सबसे पहले होता यह है कि हम ब्राइन लेंगे, यानी कि NaCl सोल्यूशन, जो कि हमारे पास होगा एक्वस हालत में। जब पानी में मिलता है तो ये ऑटोमेटिकली अपने आयंस तोड़ देगा, Na प्लस में और Cl माइनस में आ जाएगा। फिर हम जानते हैं एक बात कि हमारे पास दो रॉड हैं। एक है हमारे पास कैथोड जिसके ऊपर माइनस है, और एक है हमारे पास एनोड जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो ये जो Na प्लस है, ये कैथोड के पास जाके एक इलेक्ट्रॉन लेगा और न्यूट्रल बन जाएगा, और ये जो क्लोरीन माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन दे के क्लोरीन गैस बना देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी सोडियम है हमारे पास, Na प्लस वो इस कैथोड की तरफ मूव करेगा, और जितना भी Cl माइनस है वो क्लोरीन की तरफ मूव करके यहां से क्लोरीन गैस हासिल हो जाएगी। अब उसके बाद ये जो आपके पास सोडियम है, ये अब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा NaOH और हाइड्रोजन गैस। तो अब चूंकि हमने कैथोड के ऊपर छेद रखे थे, तो इसलिए ये Na जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और NaOH बनाएगा। तो जितना भी NaOH है वो इस सुराखदार छेद वाली कैथोड से बाहर निकल के इस बीकर के नीचे जमा हो जाएगा, यहां जमा हो जाएगा ये NaOH। ठीक है जी, और रही बात हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस इस जगह से यहां से आपको बाहर मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एक नेल्सन सेल की डायग्राम है, और इस डायग्राम के थ्रू आप देखें कि हमने किस तरीके से आसानी क्लोरीन गैस हासिल किया। ना सिर्फ क्लोरीन गैस, बल्कि हमें क्लोरीन गैस के साथ साथ दो और प्रोडक्ट भी हासिल हुए। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और दूसरा हमें हाइड्रोजन गैस भी हासिल हो गई। तो ये हमें नेल्सन सेल से हासिल हुआ। अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन का एक दूसरा जो तरीकेकार है, वो है हमारे पास कैस्टनर केल्नर सेल। ये कैसे होता है, इसमें यहाँ कहानी शुरू होती है एक मरकरी पंप के साथ। मरकरी पंप के साथ एक पाइप निकलेगा। ठीक है जी, इस तरीके से। ये अभी मैं इसको जरा सही करके बनाऊंगा।
ये असल में डायग्राम ड्रॉ करके बनानी है ना, तो इसलिए अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगी सब। ये असल में डायग्राम अच्छी बन जाए इसलिए ये मैं इस तरह बना रहा हूँ। अब जरा देखें, जरा मैं डायग्राम बना किस तरह रहा हूँ कि ये आपका एक मरकरी पंप है। इस मरकरी पंप के जरिए से अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक पाइप निकाला और ये एक पाइप निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो पाइप है यहाँ कर्व होके ऊपर मुड़ा और यहाँ से ये ऊपर मुड़ा ये पाइप, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ से ये पाइप यूं मुड़ा, यहाँ से ये पाइप मुड़ के इसने ऊपर एक घर की छत की तरह एक डिजाइन बनाया। मिलाने के बाद ये दोनों पाइप फिर जाके जुड़ गए और यहाँ पर इन्होंने एक वाटर टैंक बनाया, ठीक है जी। और फिर उसके बाद ये पाइप वापस नीचे आके पंप के साथ जुड़ गया। ये एक डायग्राम बन गई। अब जरा नेम रख देते हैं। ये है मर्क्यूरी पंप, मर्क्यूरी HG को कहते हैं, ये इसका सिंबल है भाई, ठीक है। लाजमी सी बात है, हमारे पास दो रॉड होती हैं, एक एनोड और एक कैथोड। तो एनोड हमारे पास यहाँ ऊपर होगी इस तरीके से, ठीक है भाई। ये एनोड आ गई और कैथोड हम यहाँ ब्लू कलर से बना देते हैं इस तरह, ये कैथोड हो गई, ठीक है। ये हो गई कैथोड रॉड यहाँ पर और ये हो गई एनोड यहाँ पर। ये है हमारे पास वाटर टैंक। अब ये कहानी शुरू कहाँ से होगी? ये कहानी शुरू होगी यहां से, ठीक है। अब जरा समझिएगा कि ये किस तरीके से कंप्लीट होती है। ये मैं रेड कलर से शो करूंगा। सबसे पहले इस जगह से हम डालेंगे NaCl एक्वस। जब NaCl एक्वस डालेंगे तो सेम ये वाला रिएक्शन होगा, Na प्लस में और क्लोरीन माइनस में आयोनाइज हो जाएगा। तो Na जितना भी आपके पास है वो सारा इस कैथोड के पास जमा हो जाएगा Na, और जितना भी क्लोरीन है वो इस एनोड के पास जमा होके यहां से क्लोरीन गैस निकल आएगी। देखिए आपको क्लोरीन गैस फिर मिल गई। अब कहानी में ट्विस्ट कहां आएगा कि यहां से मरकरी जो है वो मरकरी पंप से निकलेगा और इस पाइपलाइन के जरिए से होता हुआ जब यहां पर आएगा तो इस Na के साथ ये टकराएगा। जब Na के साथ टकराएगा तो NaHG के साथ मिलकर NaHG बनाएगा, जिसको हम कहते हैं सोडियम एमेल्गम, ठीक है। फिर ये जो आपका सोडियम एमेल्गम है इसको मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूं। ये सोडियम एमेल्गम जब यहां पाइप पे मुड़ के वाटर टैंक में जाएगा तो ये NaHG H2O के साथ मिलके तीन चीजें बनाएगा। NaOH जो इस वाटर टैंक के जरिए से यहां से निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो इस
वाटर टैंक में यहां से निकल जाएगा, और तीसरा Hg यानी कि वापस मरकरी, जो Hg इस पाइपलाइन के जरिए से वापस आके मरकरी पंप में दोबारा चला जाएगा, यानी कि एट द एंड मरकरी जहां से आया वहां पर वापस चला गया। तो इस तरह हमारे पास कैस्टनर केल्नर सेल से भी हमें आखिर में 3 प्रोडक्ट हासिल हुए। द फर्स्ट वन इज क्लोरीन, सेकंड वन इज NaOH, और तीसरा हाइड्रोजन। देखिए क्लोरीन यहां से निकला, हाइड्रोजन यहां से निकला, NaOH यहां से निकला। बिल्कुल इसी तरीके से नेल्सन सेल में क्लोरीन यहां से निकला, हाइड्रोजन यहां से निकला, और NaOH यहां से निकला। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्गेनिक का चैप्टर 6 शुरू करेंगे।